मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा साइंस का फिजिक्स। साइंस में हम लोग फिजिक्स को देखेंगे डिस्कशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे इस फिजिक्स के क्रम में। ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस में बना चुका हूं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के बीपीएससी ने सवाल पूछा गया है। मैंने बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने पहले कोशिश की है। सो गाइस पर इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले सबको क्रम वाइज देखें कि आपको क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी में पूछा जाएगा। आप लोग अलग अलग रिसोर्स से पता करने से बढ़िया है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि 5 किताबों से पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब को 5 बार पढ़ लो। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप अलग अलग तरह से ढूंढने से अलग अलग जगहों से आप ढूंढने की कोशिश करते हो। प्लीज आप इसी वीडियो को जब आप देख लेंगे मैं 100% आपको मैं श्योर करता हूं कि आपका जो क्वेरीज है, आपका जो साइंस में आप जो ढूंढने की जो कोशिश करते हैं कि सवाल किस लेवल का पूछा जाता है, स्पेशली फिजिक्स से, आपको यहीं से पता 101% चल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से मैंने रिसर्च करने के बावजूद ये सब मैंने तैयार किया है कि इसको मतलब कि मैं साइड वाइज या फिर 1 बाय 1 लेकर के जाऊं, सबसे मैं रिलेट करते में जाऊं और उनसे जुड़ी हुई बातों को भी मैं आपको बताते रहता हूं। अब चलिए हम लोग इसके क्रम में हम पहला क्वेश्चन ये है कि सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कितने सवाल आसान सवाल पूछे जाते हैं। कहते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किस में से सोलर एनर्जी या फिर सूरज की जो रोशनी है हमें कहां से मिलती है? मून से मिलती है, सी से मिलती है, सन से मिलती है या फिर एयर से मिलती है? आप सब जानते हैं सोलर एनर्जी है जो सौर्य ऊर्जा जो है वो हमें कहां, सूर्य से या फिर हमें सूरज से मिलती है। इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों को याद ये रखना है कि जो सूरज है, सूरज का इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है। एक का नाम होता है हाइड्रोजन, दूसरा का नाम होता है हीलियम। याद रखिएगा जब ये हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है तो सूरज के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जब 2 चीज जब आपस में जब मिलते हैं तो वहां पर फ्यूजन होता है। जब हाइड्रोजन किसमें तब्दील हो जाता है, हीलियम में जाकर के बदलने लग जाता है, तभी वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके वजह से सूरज के अंदर में जो हीट है बहुत ज्यादा पैदा होते रहती है 24/7। आ रही बात समझ में? चलिए यहां इससे जुड़ी हुई और बात रखना है कि हमें सूरज से जुड़ी हुई कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने पे 8 मिनट 19 सेकेंड्स का टाइम लगता है। 8.31 मिनट्स। आप इसको प्लीज नोट कर लें। सूरज की रोशनी पृथ्वी के सतह पर आने में 8.31 मिनट का टाइम लगता है या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड्स का टाइम लगता है। इनसे जुड़ी हुई और हमने जो चीजें हैं वो हमने बता दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनर्जी इज क्रिएटेड ऑन द सन। कहता है कि कौन सा सूरज के अंदर में किस चीज के क्रिएट होने से एनर्जी बनती है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, इससे पहले आपको मैंने ये बता दिया था। पहले इसको ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर सी रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूजन से होता है। फ्यूजन जब 2 चीज मिलती है और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना, बिखरना, ब्रेक होना। सो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा अभी जैसे मैंने बता ही दिया कि सूरज के अंदर में कौन सा प्रोसेस चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है उसी को क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है सूरज में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड। कहता है कि जो आर्यभट्ट जो सैटेलाइट, इंडिया का पहला सैटेलाइट था, वो कब स्टार्ट किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन ए है 10 जुलाई 1992, बी 19 अप्रैल 1975, फर्स्ट नवंबर 1966 या फिर दिसंबर 2 1975, 10 जुलाई 1952, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966 या फिर 2 दिसंबर 1975। याद रखिएगा ये कब क्या था, गर्मियों के दिन में हुआ था। ये भी 75, ये भी 75। याद रखिएगा इसका जो शुरुआत जो हुआ था, याद रखिएगा जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता था आसपास का गर्मी होती है। सो गर्मी का मंथ था, वो कब था, 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था, सो लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा सैटेलाइट आर्यभट्ट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज एज अ फिलामेंट इन लाइट बल्ब। जो ट्यूबलाइट जो बल्ब होते हैं, खासकर बल्ब जो होते हैं लाल वाले, आपने देखा होगा उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है। फिलामेंट क्या होता है कि जब हम लोग बल्ब में, याद रखिएगा मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी तो नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं इसमें कि ऐसे है ना फिलामेंट लगे रहता है, ऐसे करके फिलामेंट लगा रहता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरा तरफ नेगेटिव चार्ज। जब हम लोग बल्ब में चार्ज सप्लाई कर देते हैं, जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो ये कहते हैं फिलामेंट गर्म होकर के जलने लगता है। ये जो फिलामेंट जो जलने लगता है कि वो किस चीज का बना हो, इससे वाले वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं। ऑप्शन क्या है, वो आयरन का बना होता है, बी मॉलिब्डेनम का बना होता है, सी सिल्वर का बना होता है, या डी टंगस्टन। याद रखिएगा ये टंगस्टन का ये जो फिलामेंट जो होता है ये किसका बना होता है, वो टंगस्टन नाम का एक जो सब्सटेंस होता है वो उसका बना होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज एज अ सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। कहता है ट्रांजिस्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज कर देते हैं। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो कि आपका बैड कंडक्टर या फिर पोर कंडक्टर और गुड कंडक्टर का दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी सिल्वर। तो याद रखिएगा जो कॉपर है और सिल्वर है ये दोनों का दोनों मेटल है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है। ये जो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे जर्मेनियम, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर का याद रखना है सिलिकॉन। याद रखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, सेमीकंडक्टर का। कहीं आपसे पूछ भी दिया जा सकता है कि जो उनमें से ऑप्शन रहेगा जर्मेनियम हो या फिर सिलिकॉन है, ये दोनों के दोनों क्या है सेमीकंडक्टर है। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में पहुंचते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। कहता है देखिए एटॉमिक जो न्यूक्लियस है ये जो क्या होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक बाहर में होता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर में दो चीजें होती हैं, पी फॉर प्रोटॉन एंड फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में होता है, न्यूक्लियस से बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात का याद रखिएगा। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एक साथ कभी नहीं रह सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं रह सकता। अगर ये रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये रिपल्सन हो जाएगा, अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है न्यूक्लियस के अंदर में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है किसका, एटम का न्यूक्लियस के अंदर में। सो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये तीनों चीज तो पहले पॉसिबल हो नहीं सकता है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है न्यूक्लियस से, और जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑप्शन में आ गया इसलिए होगा नहीं। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन में आ जाएगा, एटम का न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ द अल्टरनेटिव एनर्जी। कहता है जो अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स है कौन सा इसमें से है। इन 4 ऑप्शन में से दिया गया। देखिए ये सब क्या रिसेंटली पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, बी टाइडल एनर्जी, सी न्यूक्लियर पावर, डी जियोथर्मल एनर्जी। आप याद रखिएगा इन सबसे देखो अल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एनर्जी जो कि हमें फ्री ऑफ ऐसे ही मिलती है। आ रही है ना बात समझ में। तो उनसे जुड़ी हुई कौन सा सोलर एनर्जी आपको याद रखेगा। सोलर एनर्जी हमें एक अल्टरनेटिव एनर्जी रिजर्वेयर है जो कि हमें अपने आप मिल जाती है। इस बात को याद रखिएगा। जब सूरज की रोशनी जब बनती है तो हमारे लगभग हम बहुत ही कम, जब सूरज की रोशनी जब स्पेस पे जब फैलती है तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी रोशनी जाती है, अलग अलग जगह पर जाती है। क्योंकि पृथ्वी कहां से, सूरज से बहुत दूर है, फिर भी हम उसका बहुत छोटा सा पार्ट हम यूज कर पाते हैं, या फिर पृथ्वी जो है रिसीव करती है सूरज की रोशनी बहुत कम ही कर पाती है, डिजिट में है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ सूरज से रोशनी से ये भी आ जाएगा, आपको कई सारे एनर्जी ऑप्शन में दे देगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एनर्जी है जो कि अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है, अगर वो एनर्जी अगर ना मिले पृथ्वी को तो यहां पर मनुष्य या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में याद रखिएगा सोलर एनर्जी
है ना, सूरज, सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी, ये क्या करती है, लाइफ को एग्जिस्ट करने में या फिर इसको रिमेन करने के लिए, हमेशा जिंदा रखने के लिए हमें सूरज की रोशनी की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर वो ना हो तो लाइफ जो पॉसिबल नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जीवन जो है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है बिना सूरज की रोशनी के। याद रखिएगा। ऑप्शन 8, द ईयर इन द लॉन्गेस्ट, कहता है कि इसमें लगभग कौन सा ईयर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। याद रखिएगा, प्लूटो पे सबसे ज्यादा होता है, ऑन मार्स, ऑन नेपच्यून या फिर ऑन अर्थ। याद रखिएगा, प्लूटो पर होता है। लगभग अपना रोटेट करने में अर्थ में जितना लगता है उससे लगभग 247 या फिर 248 साल लग जाता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में। एक होता है अपना एक्सिस, एक होता है अपना रोटेशन, जिससे अर्थ का एक्सिस जो है 24 घंटे में पूरा कर लेती अर्थ, और अपना रोटेशन है ना 365 या फिर 66 दिन में करता है। याद रखेगा कि जो प्लूटो जो है अपना रिवोल्यूशन, अपना एक सतह के चक्कर लगाने में लगभग अर्थ में जितना साल होता है उसका 248 साल सबसे ज्यादा अपना क्या लगाता, अपना टाइम लगाता है। 248 साल में तब एक चक्कर लगा पाता है। याद रखिएगा, वो प्लूटो है ऑप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली, कहता है कि सूरज की रोशनी या फिर सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर आने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है। तो याद रखिए, यहां पर ऑप्शन में ए है 4.2 सेकेंड्स, बी है 4.8 सेकेंड्स, सी है 8.5 मिनट्स, डी है 3.6 आवर्स। जैसे अभी मैंने पहले ही बता दिया, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा है, लगभग 8 मिनट 8.5 की बात कही गई। कितनी की कही गई है, 8.5, लगभग कितना, 8 मिनट 30 सेकेंड्स की बात कही गई है। सो तो इसका जो ऑन जो एवरेज है, याद रखिएगा, इसी का होगा लगभग कितना, अप्रोक्सीमेटली 8.5, लगभग 8.5 मिनट। हालांकि 8 मिनट जो है 19 सेकेंड से लगता है। अलग अलग वेरिएशन देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं दिया गया है बीपीएससी इसमें, एग्जैक्टली नहीं दिया है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां और इस वीडियो का आखिरी सवाल, सन्स लाइट रीचेज द अर्थ इन, देखिए फिर चीज हो गया, यहां बातों को उल्टा पुल्टा करता है, लेकिन बात सेम ही एक ही बात आती है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर आने में कितना टाइम लगता है, उसको बताया गया है। ऑप्शन में 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 घंटे। याद रखें, एग्जैक्टली आपको बीपीएससी में एक बार भी नहीं दिया है, ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेटली ही दिया है। बीपीएससी ने कई बार पूछा गया है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर आने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने बता दिया था कि 8 मिनट लगभग 19 सेकेंड्स का टाइम लगता है पहुंचने पर। लेकिन यहां पर जो है 8 मिनट हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर है ना। तो ये होगा, अगर आपको ऑप्शन ई रहता कि नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन 1, तो नन ऑफ द एबव में हम लगा लेते, क्योंकि यहां पर 19 सेकंड्स का गैप चल रहा है। सो यहां पर ऑप्शन में सी है, तो इसीलिए आपको सी लगाना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसी वीडियोस हमारी अगर पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।